मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 हम पढ़ते हैं, आप भी गौर से सुनिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, समाकलन विधि का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक A 2,0, B 4,5 एवं C 6,3 हैं। आपको एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको समाकलन की विधि का उपयोग करते हुए निकालना है। तो जो त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं उनके निर्देशांक हम नोट कर लेते हैं। त्रिभुज के शीर्ष A का निर्देशांक है 2,0, B का जो निर्देशांक है वो है 4,5 और C का निर्देशांक आपको दिया गया है 6,3 और इनसे जो त्रिभुज बनेगा उसका एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले बना ही लेते हैं फिगर, क्योंकपॉइंट्स दिए गए हैं तो सबसे पहले तो फिगर हम लोग बना ही सकते हैं। यहां पर हमने ये बना दिया YH, ऐसे ये X एक्सिस, ये Y डैश, यहां पर हमने ओरिजिन पॉइंट बना लिया O जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ठीक है, पहला बिंदु है 2,0। आप एक काम कर लो, आप देखो तीनों बिंदुओं को देखें, X वाले पार्ट में सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 6 है, वो भी प्लस। तो 1 2 3 4 5 और यहां 6 कर लेते हैं। Y में सबसे ज्यादा 5 हमको दिख रहा है पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 और ये 5। सबसे पहला 2,0 हमको लेना है। अब आप याद करके बताएं 2,0 कहां पर होगा पॉइंट? ये X एक्सिस पर होगा 1 2, ये है वो 2,0 जिसका बिंदु A है। इसके बाद B 4,5, 4,5 का मतलब X अक्ष की तरफ 4 और Y एक्सिस की तरफ 5। तो X एक्सिस पे 4 1 2 3 4 और Y एक्सिस पे 5 1 2 3 4 5। इधर से इसकी सीध में, इधर से इसकी सीध में, दोनों की सीध में आप लेंगे तो ये पॉइंट यहां कहीं पर आ जाएगा। ये पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट है 4,5। C है 6,3, 6,3 का मतलब X एक्सिस पे 6 डिस्टेंस, Y एक्सिस पर 3 डिस्टेंस। तो 1 2 3 4 5 6 और Y एक्सिस पर 3 1 2 3, दोनों की सीध में आपको लेना है। तो ये पॉइंट लगभग यहां पर आपको मिल जाएगा। ये C है, इसके कोऑर्डिनेट है 6,3। तीनों बिंदु हमको मिल गए। अब तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली अगर लाइन बना देंगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा। इस तरह से ये आपका ट्रायंगल आ गया ABC। ठीक है, अब इसी के अंदर का हमको एरिया चाहिए, यही हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। आप इससे पहले भी इस तरीके के मेरे ख्याल से 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। क्या करना पड़ता है उसके लिए? यहां से एक लंब ऐसे डालना पड़ेगा तो ये इस पॉइंट पर आएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 6। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 6,0। ऐसे ही यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा आपको यहां पर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 4, इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 4,0। ये आ जाएगा। इसके कुछ नाम रख लेते हैं। ABC तो ये है, B हमने इसका नाम रख लिया और E नाम रख दिया हमने इस पॉइंट का। त्रिभुज तो मुझे बस इतना ही एरिया चाहिए।
इसके साथ साथ आप थोड़ा सा याद करें कि हमको इन भुजाओं की समीकरणें भी चाहिए। तो हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। भुजा ए बी का समीकरण एक एक करके निकालते जाते हैं। भुजा ए बी का समीकरण, क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है अभी। अब भुजा ए बी का समीकरण कैसे निकालेंगे? तो हमको ए की जरूरत पड़ेगी 2, 0, हमको बी की जरूरत पड़ेगी 4, 5। अब दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण लगा देंगे। ये x1 y1 है, ये x2 y2। दो बिंदुओं से जाने वाली भुजा ए बी जो है वो ए और बी से ही तो गुजरेगी। तो इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह पर 0, y2 माइनस y1, 5 माइनस 0 करेंगे 5, x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 करेंगे 2, x माइनस x1 तो 2 हो गया। यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तो 0 है, आ गई 5/2 x माइनस 2। y की ही हमको जरूरत पड़ती है, इसलिए ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब और दूसरी भुजा आ जाइए। भुजा ए बी का इक्वेशन आ गया। अब भुजा बी सी का निकाल लीजिए। भुजा बी सी का समीकरण, भुजा बी सी के समीकरण के लिए आपको बिंदु बी चाहिए और सी चाहिए। तो बिंदु बी के कोऑर्डिनेट्स है 4, 5 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 6, 3। ये x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला फिर से दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का लगाएंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह पर 5, y2 माइनस y2 माइनस y1, 3 माइनस 5 करेंगे माइनस 2, x2 माइनस x1, 6 माइनस 4 करेंगे प्लस 2, x माइनस x1 की जगह पर 4। यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देंगे आप, तो ये -1 बनेगा, ये 5 भी उधर पहुंच जाएगा। तो y इज इक्वल टू, ये 5 उधर गया तो +5 हो गया। इधर क्या हुआ? -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x + 4, y की वैल्यू आ गई 9 - x। ये भुजा BC की इक्वेशन हमने निकाल ली। इसके बाद भुजा CA का समीकरण अभी चाहिए आपको। भुजा CA का समीकरण, CA का समीकरण निकालोगे तो C और A बिंदु चाहिए आपको। C बिंदु है 6, 3 और A पॉइंट है 2, 0। ये x1 y1 और इसको x2 y2। फिर से बिंदु C और A से जाने वाली भुजा का समीकरण, तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्योंकि भुजा CA जो है वो दो बिंदुओं C और A से होकर गुजरती है, तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण लगाएंगे। y माइनस y1 की जगह 3, y2 माइनस y1, 0 माइनस 3 x2 माइनस x1, 2 माइनस 6 -4 इंटू x माइनस x1 6, -1 से -1 कैंसिल, इसको उधर भेज देंगे तो y इज इक्वल टू -3 है, उधर जाके +3। यहाँ -1 से -1 कैंसिल, ये बचेगा 3/4 x माइनस 6। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करवाओगे 3x/4 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 6 18/4। आप LCM वगैरह इससे पहले सॉल्व कर लो।
2 2s are 4, 2 9s are 18। ठीक है, अब इसमें और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। y इज इक्वल टू 3 माइनस 9/2 प्लस 3/4x। y इज इक्वल टू 3 2s are 6, 6 माइनस 9 माइनस 3/2 प्लस 3/4x। ये भुजा सी ए की इक्वेशन आ गई y के टर्म्स में। आप चाहें इसको अगर कुछ करना चाहते हैं इसको भी कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे आप 5/2x, फिर इससे जब इसको करेंगे तो माइनस, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 बन जाएगा। जरूरत पड़ने पर ये वैल्यू y की हम यूज कर लेंगे। तीनों की हमने इक्वेशन निकाल ली। इसकी बेटा इक्वेशन क्या है? ए बी y इज इक्वल टू 5/2x माइनस 5 और BC की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 9 माइनस x। CA की इक्वेशन निकालिए -3/2 प्लस 3/4x। इसकी इक्वेशन यहां लिख देते हैं, y इज इक्वल टू -3/2 प्लस 3/4x, जिसकी जब जरूरत पड़ेगी वहां पर उसे हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अब कैलकुलेशन। सबसे पहले अभीष्ट क्षेत्र कौन सा होगा? अभीष्ट क्षेत्र जितना हमने रेखांकित किया हुआ है पूरा त्रिभुज, उसका एरिया हमको चाहिए। त्रिभुज ABC, इसी का एरिया हमको चाहिए। अब अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल आप देखिए कैसे फाइंड करेंगे अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। उसके लिए सबसे पहले एक काम करना चाहते हैं, इसका एरिया चाहिए आपको। उसके लिए त्रिभुज ए ई और ये आप देख रहे हैं बी, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए ई बी का क्षेत्रफल, ये पूरे ट्रायंगल का, जिसमें ये वाला टुकड़ा और ये दोनों आ जाएंगे, उसमें शामिल हो जाएंगे। तो हमने किया त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल प्लस ये अभी कितना निकलेगा, ये वाला त्रिभुज आ जाएगा पूरा यहां से यहां तक। ठीक है, उसके बाद ये बगल में आ जाओ, तो ये क्या बना हुआ है? समलंब चतुर्भुज बना हुआ है, इसका भी निकालेंगे। समलंब चतुर्भुज EDCB, EDCB का क्षेत्रफल और हमने जोड़ दिया, तो क्या हुआ देखो, ये वाला एरिया निकाला हमने त्रिभुज का, फिर ये समलंब चतुर्भुज का निकाला, तो पूरे का आ गया ये तो। लेकिन इसमें से हमको ये वाला नहीं चाहिए, तो त्रिभुज ADC, ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं नीचे वाला, इसको हम क्या कर देंगे? माइनस। माइनस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, इसको माइनस कर देंगे। नहीं समझ आया आपको? अभीष्ट क्षेत्र के क्षेत्रफल को A से लिखिए, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल सब समाकलन की हेल्प से चाहिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ ABE का क्षेत्रफल, इसको हम ऐसा ऊर्ध्वाधर पट्टियां बना लेते हैं इस पे, और इसकी चौड़ाई हमने कितनी मान ली? dx। हमको ABE, सभी ध्यान से देखें, ये जो त्रिभुज दिख रहा है केवल इसका एरिया अभी हम निकाल रहे हैं। दिखा सभी को ये वाला त्रिभुज, ये जो मैंने डार्क कर दिया ये वाला।
अब इसका क्षेत्रफल x एक्सिस की ओर से निकाल रहे हैं, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे y इंटू डी एक्स। अब ये y हम कहां से लाएंगे निकाल करके? आप देखिए कि ये x अक्ष के साथ जो एरिया है वो किस लाइन के नीचे का है? इस लाइन के नीचे का है, AB लाइन के नीचे का। तो हम ये वाली y की वैल्यू लाइन AB से निकाल के लाएंगे। लिमिट्स x एक्सिस से लेना है कि y एक्सिस से? x एक्सिस से, क्योंकि यह dx है। और कहां से कहां तक? तो x एक्सिस में यहां से क्या ये क्षेत्र शुरू हुआ है? ये यहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है और यहां पे खत्म। तो फ्रॉम 2 to 4 ये लिमिट आ गई, फ्रॉम 2 to 4। ये आ गया त्रिभुज ABE का। इसके बाद समलंब चतुर्भुज की बात करिए। ये समलंब चतुर्भुज EDCB, ये जिसको अब हम देखिए डार्क कर रहे हैं, ये वाले हम समलंब चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, इस वाले की। इसका एरिया हमको निकालना है। तो ये एरिया इस लाइन के नीचे है बेटा, BC लाइन के नीचे। तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है? y dx, और y कहां से आएगा? BC से। लिमिट्स कहां से कहां तक यूज होंगी? तो x एक्सिस पर चल के देखिए, ये एरिया जब आप चलेंगे तो E से स्टार्ट हुआ है, D पे खत्म। तो E पर जो x की वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट, D पर x की वैल्यू अपर लिमिट। तो लिमिट्स आएंगी फ्रॉम 4 to 6। आगे चले, माइनस मिला, माइनस लगा दिया। अब त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC कहां पर है? देखो AD और ये C, इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। ये जो नीचे एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, इसको माइनस करना है। ये किसके नीचे का एरिया है? पूरा ये पूरा AC लाइन के नीचे का एरिया है। तो हमने इसके लिए क्या करना है? y फ्रॉम AC इंटू dx। इसकी लिमिट्स कहां से कहां तक लेनी है? तो x एक्सिस पर चल के देखिए कि ये त्रिभुज कहां से कहां तक फैला हुआ है। O से स्टार्ट हो गया क्या? A से हुआ या नहीं हुआ? E पर खत्म? अभी नहीं, D पर खत्म। A से स्टार्ट, D पर खत्म। तो A पर x की वैल्यू लोअर लिमिट, D पर x की वैल्यू अपर लिमिट। सो फ्रॉम 2 to 6। बस अब वैल्यूज लिखनी है, इंटीग्रेशंस करने हैं उनके। y फ्रॉम AB, y फ्रॉम AB, AB से y की वैल्यू 5/2x माइनस 5/2x माइनस 5, साथ में dx फ्रॉम 2 to 4 प्लस y फ्रॉम BC, BC भुजा से y की वैल्यू 9 माइनस x, यहां पर dx फ्रॉम 4 to 6 माइनस, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है तो हम इतना ही छोटा बनाते हैं इसको। y फ्रॉम AC, y फ्रॉम AC माइनस 3/2 प्लस 3/4x माइनस 3/2 प्लस 3/4x इंटू dx फ्रॉम 2 to 6। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करते चले जाइए। आप चाहें तो सबको अलग अलग कर दो, अलग कर दो इसको। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 2 to 4 माइनस ये 5 बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 2 to 4 प्लस 9 के साथ dx करेंगे तो 9 इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 4 to 6 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 4 to 6। बाहर माइनस से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 2 to 6, और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। नहीं समझ में आया? सब हमने सेपरेट कर दिए टर्म्स। अब उनको इंटीग्रेट करिए आप।
5/2 तो 5/2 लिखा रहेगा। x का इंटीग्रल x² फ्रॉम 2 to 4 -5 dx का इंटीग्रल x फ्रॉम 2 to 4 +9 dx का इंटीग्रल x फ्रॉम 4 to 6 -x का इंटीग्रल x² फ्रॉम 4 to 6 +3/2 dx का इंटीग्रल x फ्रॉम 2 to 6 -3/4 x का इंटीग्रल x²/2। इसको भी हम हटा देते हैं, इतना छोटा कर देते हैं। फ्रॉम 2 to 6, ये 2 से 6 लिमिट थी ना इसकी। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए इस 2 का अंदर कोई काम नहीं है, बाहर करिए तो ये बना लेगा 5/4। अंदर क्या बचा x², उस पे लिमिट अप्लाई करो तो पहले x की जगह 4 लिखोगे, 4 लिख के स्क्वायर किया 16 माइनस, अब फिर 2 लिख कर स्क्वायर किया 4 -5। अब इसमें x की जगह अपर लिमिट लिखो 4 माइनस x की जगह लोअर लिमिट लिखो 2 +9, x की जगह पर अपर लिमिट 6 माइनस लोअर लिमिट 4 -1/2। इसका कोई यूज नहीं, अंदर बाहर कर लिया। x² में लिमिट लिखेंगे, पहले x की जगह 6 लिखेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36 माइनस फिर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 +3/2। x की जगह पर 6 लिखेंगे -2, ये बाहर कर दोगे आप इसको तो 3/8। अब x की जगह पहले 6 लिखेंगे और स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस फिर x की जगह 2 लिखेंगे तो 4। अब इसे आपको कैलकुलेशन करनी है भाई। a = ध्यान से देखिए 16 में 4 चले गए 12 और वो 12 इस 4 से कैंसिल होंगे तो 4 × 12 और 3 पंचे ये 15 बन गया। यहां पर देखिए 4 में 2 चले गए 2, वो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा दिया 10 प्लस 6 में से 4 माइनस किया 2 बचा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करिए 18 और आगे आइए -36 में 16 माइनस हो गए 20 बचे और 20 में 1/2 यानी कि 20 का हाफ, 20 का आधा कितना हुआ 10। यहां पर आइए 6 में से 2 चले गए 4, वो 4 इस 2 से कैंसिल होगा 2 दूना 4 और वो 2 × 6 बना लेगा। ठीक है, यहां पर देखिए 36 में से 4 चले गए 32 और 32 को 8 से काटेंगे 8 चौके 32 फिर 4 × 12 ऐसा बना। अब इन सब को कैलकुलेशन कर देना है। यहां पर हम लिख देंगे इसको, देखिए प्लस, ये सब प्लस के नंबर हैं, ये जुड़ेंगे तो कितने बनेंगे 15 और 18 33, 33 और 6 39 39 माइनस 10 10 20, 20 और 12 32। सॉरी, a = 39 में 32 माइनस हो गए 7। इतना एरिया आ गया इस ट्रायंगल का। आया समझ में आपको? तो इस तरह से पहले भी हम 2 क्वेश्चन शायद सॉल्व कर चुके हैं और आज भी हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। तो तरीका तो अब आपको बिल्कुल से अच्छा से आ जाना चाहिए। नोट कर लें आप इसे। बउआओ देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखा हुआ है समाकलन विधि का उपयोग करते हुए, समाकलन की विधि का उपयोग करते हुए रेखाओं 2x + y = 4,
कॉमा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 एवं x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आपको 3 लाइंस दी गई है और उन तीनों लाइंस से घिरा हुआ एक त्रिभुज बनता है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता लगाना है। तो वो कौन सी लाइंस है देखें, एक है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 और तीसरी लाइन है x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये 3 लाइनों से मिलकर एक ट्रायंगल बनना है और उसका एरिया आपको पता लगाना है। सबसे पहले इन लाइंस को बनाने का काम पहले करते हैं। लाइंस को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पर तो उसके लिए क्या चाहिए आपको x और y एक्सिस से उनके कटान बिंदु चाहिए, उससे लाइंस को हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इन सब का आपस का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें। अगर इन सब का आपस का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो भी आप ये काम कर सकते हैं। कुछ समझ आ रही है? देखो, लाइंस को बनाने का एक तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आप लिखो यदि रेखा एक x अक्ष को काटती है तो उससे बिंदु निकलेंगे। सबके साथ ये करके आप लाइन बनाओगे। लाइन जब बन जाएंगी उसके बावजूद भी आपको उनके प्रतिच्छेद बिंदु निकालने ही पड़ेंगे। तो क्यों ना एक काम कर लेते हैं कि वो प्रोसीजर ही बदल देते हैं, हम मेथड ही चेंज कर देते हैं। हम सीधे क्या करते हैं, इन सब के आपस के प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं कि लाइन 1 और 2 एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, 2 और 3 एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, 1 और 3 एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं वो पॉइंट ही निकाल लेंगे और उससे भी हम सारी लाइंस बना सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक रहेगा? नहीं ठीक रहेगा? अच्छा देखिए, रेखा 1 व रेखा 2 का कटान बिंदु हम ऐसे निकाल लेते हैं। लाइन बनाने का पहला मेथड तो याद है ना आपको, कौन सा था जिसमें हम लिखा करते थे कि यदि रेखा x अक्ष को काटती है, फिर लिखते थे यदि रेखा y अक्ष को काटती है। उससे 2 बिंदु मिलेंगे, एक x अक्ष पर होगा एक y अक्ष पर, दोनों को मिला देंगे लाइन बन जाएगी। ऐसा इसको सबको बना लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जैसा कि मैंने बताया उसके बाद भी आपको उनके प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए। तो प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए तो पहले ही प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो आप। ऐसा कुछ कर लेते हैं, रेखा 1 व रेखा 2 का प्रतिच्छेद बिंदु देखिए, रेखा 1 और रेखा 2 का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आप एक काम करिए, रेखा 1 में 2 से मल्टीप्लाई करवाइए तो ये प्लस 2y हो जाएगा, फिर 1 और 2 को ऐड कर दीजिए तो प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में। जो कुछ आएगा उससे हम इक्वेशन नंबर 2 के साथ ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करिए इस पे, 2 2s are 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसमें इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दीजिए, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। प्लस करना है तो प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएंगे, 4 and 3 7x इज इक्वल टू 14, 8 और 6 14 हुए ना, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2। x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो y चाहिए, इन्हीं दोनों में से किसी से निकाल सकते हो। तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह पे 2 लिखना है, यहां 2 लिखोगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस y इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो समी रेखा 1 और रेखा 2 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या निकला 2, 0।
रेखा 1 और रेखा 2 एक दूसरे को 2,0 पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद रेखा 2 और 3 की बात करिए। यहां पर लिख देंगे रेखा 2 व रेखा 3 का प्रतिच्छेद बिंदु रेखा 2 और रेखा 3 का प्रतिच्छेद बिंदु फाइंड करने चल रहे हैं। कैसे करा जाए 2 और 3 का? एक काम कर देते हैं, 3 में 3 का गुणा कर देते हैं और उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे फिर इसको। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में माइनस करना चाहते हैं। किसको माइनस करना चाहते हैं? इक्वेशन 3 में 3 से मल्टीप्लाई करके। इक्वेशन 3 में 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। तो पहले इक्वेशन 2 लिख लीजिए आप, तो ये होगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब इक्वेशन 3 में 3 से मल्टीप्लाई करिए। 3 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 3x माइनस 9y। इसको बेटा उधर ले जाओ, प्लस 5 उधर जाके कैसा, और माइनस 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 15। और अभी कर क्या रहे हैं? माइनस करना है। माइनस करने से साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, तो साइन चेंज कर दिए हमने। पॉजिटिव 3x निगेटिव 3x कैंसिल, माइनस 2y प्लस 9y, माइनस 2y प्लस 9y 7y। यहां पर प्लस 15 और प्लस 6 21 21 हो गए जुड़ करके। अब 7 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अब y आ गया, x चाहिए और 2 और 3 से ही चाहिए हमको, तो हम y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर ये इक्वेशन में रखेंगे y की वैल्यू। x लिखा माइनस, बेटा y की जगह 3 लिखोगे, 3 3 जार कितना हो जाएगा? 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 प्लस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू 4। देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट x, y 4, 3। तो रेखा 2 और रेखा 3 के प्रतिच्छेद बिंदु 4, 3 आ गए। जहां पर लाइन 2 और 3 काटेंगी वो बिंदु 4, 3 पर होगा। 4, 3 होगा। अब 1 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु हमको चाहिए। रेखा 1 व रेखा 3 का प्रतिच्छेद बिंदु तो रेखा 1 और रेखा 3 का प्रतिच्छेद बिंदु देखिए कैसे निकालेंगे। 1 और 3 को कैलकुलेट करना है। ऐसा कर दिया जाए, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करा दें और उसको इसमें ऐड कर दें। देखिए क्या करने चाहते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? इक्वेशन नंबर 1 को। जो कुछ मिलेगा हमको उसमें जाके सीधे हम इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देंगे, बस। ठीक है, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करिए। 3 2 जार 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन ऐड कर देनी है। x माइनस 3y और उधर की तरफ ले जाओगे तो ये कैसा हो जाएगा? -5। इसमें तो किसी का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना था, प्लस करना है तो बस साइन भी चेंज नहीं होंगी। प्लस 3y से माइनस 3y कैंसिल। 6x में एक x दोनों पॉजिटिव हैं। 7x 12 में से 5 माइनस हो रहे हैं 7। देन x इज इक्वल टू 1। अब 1 और 3 को सॉल्व किया है हमने, किसी से भी रख के y की वैल्यू निकाल लो। 1 से निकाल लेते हैं, लिखेंगे x का मान
समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन नंबर 1 है बेटा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह जब 1 लिख देंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये 2 जब उधर भेजेंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 बच जाएगा यहां पर। इसलिए अभीष्ट प्रतिच्छेद बिंदु क्या बने, 1,2। ये अभीष्ट प्रतिच्छेद बिंदु बन गए। अब तीनों लाइंस के आपस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमने निकाल लिए, बस इन्हीं 3 से बनेंगे। अब आप देखें कोई भी त्रिभुज बनता है, कोई भी त्रिभुज जो बनेगा उसमें तीनों लाइंस आपस में एक दूसरे को काट रही होती हैं। ये 2 लाइन कहां पर काटती हैं, यहां पर, ये 2 लाइंस यहां पर, ये 2 लाइंस यहां पर काटती हैं। प्रतिच्छेद बिंदु जो आते हैं वो आप त्रिभुज देखकर समझ सकते हैं कि तीनों लाइनों के जो प्रतिच्छेद बिंदु आए हैं वो उस त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष। आप देखिए इसने और इसने एक दूसरे को कहां काटा, इस जगह। इसने और इसने एक दूसरे को कहां काटा, इस जगह पर। इसने और इसने कहां प्रतिच्छेदित किया, यहां पर। तो ये जो हमने आपस का लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले हैं ना, ये क्या मिले होंगे आपको, ये त्रिभुज के शीर्ष मिले होंगे ना। समझ आ रहा है, नहीं आ पाया अभी, आ गया, त्रिभुज के शीर्ष ही तो मिले हैं। अभी त्रिभुज के शीर्ष मिल गए, बस आप उसी से बना सकते हैं त्रिभुज। देखिए कैसा बनेगा। तो एक मेथड हमारे पास ये है कि हम त्रिभुज बना सकते हैं, और एक मेथड हमारे पास जो हमने नहीं लगाया है और पिछले कई सवालों में हमने लगाया था, वो आप यूज कर सकते हैं। उससे भी त्रिभुज बनेगा, लेकिन उसके बाद आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। देखिए वो वाला मेथड अप्लाई कर लेने के बावजूद भी इंटरसेक्शन पॉइंट तक आपको जाना ही पड़ेगा। तो वो वाला मेथड ज्यादा बेनिफिशियल नहीं था। उसके बाद भी ये आपको उसके बाद भी करना पड़ता, और ऐसे है तो यही कर लो, फिर वो नहीं करना पड़ेगा आपको। बना लेते हैं त्रिभुज। देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, इधर ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, इसलिए इससे छोटे छोटे बना लेते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट ओ है 0,0। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। ये जो शीर्ष आए हैं उनमें से एक्स में अगर पार्ट में देखता हूं सबसे बड़ी वैल्यू 4 मिलती है मुझको, 1 2 3 4। वाई की जगह पर सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, तो 1 2 3। पहला पॉइंट क्या है, 2,0। एक शीर्ष है ये, 2,0 कहां पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा, 1 2, ये आ गया 2,0। तो उस त्रिभुज का एक शीर्ष यहां पर है। दूसरा शीर्ष क्या है, 4,3। 4,3, 1 2 3 4, और 3 के लिए ऊपर जाइए, ऊपर यहां तक जाना पड़ेगा आपको, इसके और दोनों की सीध में यहां पर। ये दूसरा शीर्ष है उस ट्रायंगल का 4,3। आप चाहें तो इनको कुछ नाम दे देंगे अभी हम लोग, 1,2, 1,2 यहां पर, 1 इधर, फिर 1 2 इधर, इसकी सीध में यहां पर आ जाएंगे। ये तीसरा शीर्ष है 1,2। अब इन तीनों को मिलाने से भी त्रिभुज तैयार हो जाएगा। देखिए ये देखिए त्रिभुज तैयार हो गया। अब आपने वो वाला प्रोसेस नहीं लगाया, ट्रायंगल फिर भी बन रहा है। देखो, नहीं समझ में आया। अब ये चेक करना है कि जो तीनों लाइंस हमने बना डाली हैं, इनमें से कुछ रख दो नाम। इसका नाम ए रख दो, इसका बी रख दो, इसका सी रख दो। तो ये क्या है, ए।
फिर ये कौन बना, बी, और इसका नाम क्या हो गया, सी। अब देखने वाली बात ये है, हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ये कौन सी लाइन है, त्रिभुज के लाइन के समीकरण दिए गए ना, तो इन तीनों लाइंस में ये वाली लाइंस तीनों बनी हुई हैं। कौन सी, इन तीनों में से कौन सी लाइन नंबर 1 है, कौन सी लाइन नंबर 2 है, कौन सी लाइन नंबर 3 है। इसको कैसे पहचाना जाए, बड़ा आसान है। देखो लाइन 1 और 2 एक दूसरे को कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, 2,0। चलिए देखिए, इसका मतलब है इसमें और इसमें से कोई एक लाइन नंबर कौन है, 2,0 पर कौन कौन काटता है, 1 और 2। तो इन दोनों लाइंस में से कोई 1 है और कोई 2 है। अभी हम नहीं कह पाएंगे कि ये 1 है या ये 2 है, और पता लगाओ। इन दोनों में से कोई एक लाइन नंबर 1 है, कोई एक लाइन नंबर 2 है। इधर आ जाओ, 2 और 3 कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, 4,3 पर। 2 और 3, तो 4,3 ये वाला पॉइंट है, यहां पर तो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो इन दोनों लाइंस में से कोई एक लाइन 3 है और कोई एक लाइन 2 है। अब कुछ अंदाजा लग रहा है। देखो इनमें से कोई एक लाइन 1 थी, कोई एक लाइन 2 थी, इनमें से कोई एक लाइन 2 है, कोई एक लाइन 3 है। तब 2 कौन सी हो गई, कॉमन आ गई 2। तो ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, लाइन नंबर 2 है ये। और हम चाहें तो नोट कर दे लाइन नंबर 2 को, इसकी इक्वेशन यहां नोट कर देते हैं, या नीचे ही हम नोट कर देते हैं इसको। ये बात समझ में आ गई ना आपको। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो कितनी है, लाइन नंबर 2 है ये, 3x - 2y = 6। सॉरी, अब देखो हमने अंदाजा क्या लगाया था, इन दोनों में से एक 1 और एक 2 है। अब अगर 2 ये कंफर्म हो गई तो फिर 1 ये कंफर्म हो गई। लाइन नंबर 1 ये है, मतलब कौन सी लाइन है, 2x + y = 4। ये लाइन हो गई ये वाली, ठीक है, ऐसे। और ये वाली कौन सी लाइन है, ये BA। तीसरी लाइन जो बची वो यहां पर बनी होगी, x - 3y + 5 = 0। बताइए समझ में आया कुछ कि नहीं आया, नहीं आया, समझ में आया। ऐसा आपने फिगर बनाया था, ऐसा ही, ऐसी ही लाइंस आई थी कि नहीं आई थी। तो हम ऐसा भी बना सकते हैं। इससे क्या हुआ ना, हमारा एक काम छोटा हो गया। कौन सा काम छोटा हो गया, वो जो हम तीनों के लिए निकालते हैं कि यदि रेखा x अक्ष को काटती है, y अक्ष को काटती है, वो वाला पोर्शन हमने कम कर लिया, और ये हमको पता ही लगाना पड़ता। अब हम कैसे करेंगे, तो बाकी जैसे क्वेश्चंस किया करते थे अब वैसे ही सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, एक लंब यहां से ऐसे डालना है, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको चाहिए भाई, इस त्रिभुज का एरिया हमको निकालना है। चलिए पहले अभीष्ट क्षेत्र लिख देते हैं, कौन सा होगा। अभीष्ट क्षेत्र त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC जो देख रहे हैं इसी का एरिया हमको चाहिए। अब इसके एरिया के लिए हम एक लंब इस पर नीचे ऐसा डालेंगे, देखो ध्यान से, एक परपेंडिकुलर हम यहां से ऐसा ड्रॉप करेंगे, फिर एक परपेंडिकुलर हम यहां से ऐसा ड्रॉप करेंगे इस तरह से। और अब हम इसका एरिया निकालने के लिए तैयार हैं, ABC D और ये E। अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, यहां पर हम लिखते हैं अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। एक चीज और बताएं, ये जो लाइन बनी है ये इसमें कौन सी भुजा को इंडिकेट करती है, बताओ देख के। 2x + y = 4, AC लाइन को।
तो ये कौन सी भुजा है? ये साइड AC का इक्वेशन है। ये किसको रिप्रेजेंट करते? 3x - 2y = 6। AB दिख रहा है फिगर में आपको? तो ये साइड AB को रिप्रेजेंट करती है। x - 3y + 5 = 0 साइड BC को रिप्रेजेंट करती है। जरूरत पड़ने पर यूज करेंगे हम। अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल बताएगा कोई मुझे कैसे निकाला जाए? क्या क्या लिखें हम? कौन बताना चाहता है प्लीज? क्या क्या लिखना चाहिए? कौन कौन जुड़ेगा, घटेगा, क्या होगा? सब बताओ। नहीं बताएंगे? हाँ बताइए। एक मिनट। समलंब चतुर्भुज ECBD का क्षेत्रफल, यहां पर हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ECBD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे बेटा? जब इसका एरिया निकालोगे ECBD, ये पूरा ऐसे एरिया आ जाएगा, ठीक है? उसमें ये भी आ जाएगा और ये भी शामिल हो जाएगा, जबकि हमको ये नहीं चाहिए। तो क्या करना रहेगा? हम माइनस करना रहेगा। तो क्या लिखें बताइए? प्लस लिखें या माइनस लिखें? माइनस। अब क्या? त्रिभुज ECA का क्षेत्रफल, त्रिभुज ECA का क्षेत्रफल। अब प्लस लगाएं या माइनस? अब प्लस लगाएं। इसको माइनस कर दिया, अब इसको प्लस करना चाहते हैं क्या? इसको भी तो माइनस ही करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी माइनस लगाइए। त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, ADB का क्षेत्रफल। अब पहले ये बताइए, लिख तो दिया हमने, क्या आपको समझ आ गया? नहीं समझ आया सबको? ओके, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल A = एक एक करके समलंब चतुर्भुज ECBD का क्षेत्रफल, ECBD का क्षेत्रफल, इस लाइन के पूरा नीचे का ये एरिया। हम x एक्सिस की ओर से ही सॉल्व कर रहे हैं, तो हम y dx लिखेंगे। अब बताइए ये y आप कहां से लाएंगे? किस लाइन के नीचे का है ये? BC लाइन के नीचे का। तो ये y BC से निकाल के लाएंगे आप, y फ्रॉम BC। और अब ये आपकी हेल्प करेगा, BC से निकालना है, यहां से y निकाल लिया करेंगे, ठीक है? लिमिट्स इसकी कहां से कहां तक यूज होंगे? तो ये जो समलंब चतुर्भुज हमने लिया है ना, देखो x एक्सिस पर ये कहां से कहां तक, x एक्सिस पर जब चल रहे हैं तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये E से स्टार्ट हो रहा है, और कहां पर जाके खत्म होता है? हाँ, E और D के कोऑर्डिनेट्स भी तो बताइए बेटा। E तक की डिस्टेंस, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 1, 2। तो ये डिस्टेंस 1 है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट हुए 1, 0। ये क्या है? 1, 2, 3, 4, ये 4, 0। तो लोअर लिमिट कितनी बनी? 1, और अपर लिमिट क्या बनी? 4। फ्रॉम 1 to 4 माइनस कर दिया भाई हमने, इंटीग्रेशन ऑफ। अब कौन सा ट्रायंगल लेना है? ECA, ये वाला ट्रायंगल माइनस कर रहे हैं। ये किस लाइन के नीचे है? AC लाइन के नीचे ही तो का एरिया है ये। तो y फ्रॉम AC इंटू dx, ये वाला जो त्रिभुज है x अक्ष पर चलकर देखिए कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है? बताइए। x अक्ष से लिमिट लेनी है ना, और त्रिभुज ECA की बात कर रहे हो, तो x अक्ष पर चल के देखो कि ये क्षेत्र कहां से शुरू हो रहा है? E से, और कहां पे खत्म? तो E पर x की वैल्यू लोअर लिमिट हो गई, A पर x की वैल्यू 2, अपर लिमिट हो गई। बस हो गया। अभी ये और माइनस है एक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। अब ये वाला एरिया चाहिए,
ADB इस लाइन के नीचे, कौन सी लाइन है ये? AB के नीचे का ये एरिया है। सो y फ्रॉम AB इंटू dx। लिमिट बताइए, लिमिट के लिए किस एक्सिस पर चलेंगे? x एक्सिस पर चले तो कहां से शुरू, कौन से पॉइंट से स्टार्ट? पॉइंट E से स्टार्ट, पॉइंट A से शुरू और D पर खत्म। तो 2 से 4 इसकी लिमिट हो गई। ऐसे समझ आया आपको? अब ये y निकालिए, इसमें रखिए आकर के भाई। y फ्रॉम BC, BC लाइन कहां है? ये लाइन BC, इससे y की वैल्यू निकालनी है। निकाल लेंगे y, हम डायरेक्ट लिख दें। इसको आप उधर भेजेंगे, जब इसको उधर भेजेंगे तो प्लस और ये इधर बना रहेगा, फिर 3 आके डिवाइड में आएगा, तो y आएगा 1/3 x प्लस 5। ये आएगा 1/3 और अंदर में रहेगा x प्लस 5 dx फ्रॉम 1 to 4 माइनस। बेटा समझ नहीं आया आपको? थोड़ा सा आप कैलकुलेट करके देखिएगा, यही आएगी वैल्यू। इसके बाद AC से y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू इसको उधर भेज दो, तो 4 माइनस 2x इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 2x dx फ्रॉम 1 to 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y फ्रॉम AB से y की वैल्यू निकालिए, AB से y की वैल्यू, इसको उधर भेजेंगे, 6 इधर भेजा हमने, तो ये बना 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 6। फिर ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2 3x माइनस 6 dx फ्रॉम 2 to 4। ठीक है ना? देखते जाइएगा भाई। अच्छा, a इज इक्वल टू 1/3, इसको इंटीग्रेट करना है, x का इंटीग्रल x स्क्वेयर बाई 2, 5 का 5x फ्रॉम 1 to 4 माइनस, इसी तरीके से 4 का 4x माइनस 2x, 2 की जगह 2x का इंटीग्रल होगा x स्क्वेयर बाई 2 फ्रॉम 1 to 2 माइनस 3 की जगह 3 लिखा, x का इंटीग्रल x स्क्वेयर बाई 2 माइनस 6 का कितना होगा 6x। लिमिट्स कहां से कहां तक? 2 to 4, लिमिट्स फ्रॉम 2 to 4। हाँ जी, ओ सॉरी, ये वाला 1/2 हमने नहीं लिखा, तो हम इस 1/2 को लिख देते हैं यहां पर। अब तो ठीक हो गया। अच्छा, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, और अब जो कुछ भी बचा उसमें हमने लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, तो चलो कर देते हैं। a इज इक्वल टू 1/3। बेटा पहले जहां भी x से अपर लिमिट लगाओगे तो सब x की जगह 4 लिखोगे, 4 का स्क्वायर किया हमने, 16/2 8 आ गया, प्लस अब यहां पर भी 4 लिखेंगे तो 4 5 20 हो गया। ये अपर लिमिट अप्लाई कर दी हमने, माइनस लोअर लिमिट की बारी आई, यहां और यहां सभी x की जगह 1 लिखो, 1 का स्क्वायर किया तो 1/2 प्लस 5 1 5, तो ये आएगा 1/2 प्लस 5। फर्स्ट टर्म में अप्लाई कर दी लिमिट हमने, माइनस माइनस लगाया, और अब इस पे लिमिट अप्लाई करने की आवश्यकता है। पहले जहां जहां x है वहां 2 लिखो, 2 लिखेंगे तो 2 4 कितना होगा 8, आगे माइनस, इस x की जगह पर भी तो 2 लिखेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 4। अपर लिमिट हमने अप्लाई कर दी, अब लोअर लिमिट अप्लाई करिए, तो 1 लिखिए,
यहां 1 लिखे, 1 4 जार 4 माइनस यहां पर 1 लिखे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में भी लग गया, सेकेंड टर्म में लास्ट माइनस 1/2। सबसे पहले जहां भी x है अपर लिमिट 4 लिखनी है, ध्यान से देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में 2 से डिवाइड कर देंगे 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 माइनस, अब यहां पर भी जरा 4 लिखिए, 4 6 और 24, अपर लिमिट अप्लाई हो गई माइनस, अब लोअर लिमिट की बारी है। 2 लिखना है मुझे यहां पर, पहले x की जगह 2 लिखेंगे तो 2 2 जार 4 हुआ, 4 में 2 से डिवाइड कर देंगे 2 आएगा, वो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 माइनस, अब यहां पर 2 लिखेंगे, 2 6 जार कितने हो गए 12, ये हो गया। कैलकुलेट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 1/3, 20 और 8 जुड़ जाएंगे 28 माइनस, इसमें करोगे 2 5 जार 10 1 11/2 माइनस 8 में से 4 चले गए 4 माइनस 4 में से 1 माइनस हो गया 3 माइनस 1/2, ये तो 0 बन गया, अंदर क्या बचा 6 माइनस 12 कर दिया हमने, माइनस 6 बचा, वो माइनस 6 इस माइनस से मिलकर कैसा हो गया प्लस, और यहां से ये कैंसल हो गया, ये 1/3, इसमें एलसीएम ले सकते हो, इसके नीचे 1 लेकर के, तो 28 2 जार 56, 56 माइनस 11 45/2 माइनस 4 में से 3 माइनस हो गए 1 माइनस 3 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 15 टाइम्स में, a इज इक्वल टू 15/2 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 3 मिलकर माइनस 4, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो, 2 4 जार 8, 15 माइनस 8 7/2, ठीक है। और वैसे भी देखो 15/2, 15 का आधा 7.5, 7.5 में 4 चले गए 3.5, और 3.5 का मतलब 7/2 होता है, ठीक है। तो इसका जवाब कितना मिल गया 7/2। और आज हमने मैथ्स में क्या किया, कौन कौन से क्वेश्चन लगाए, मिसलेनियस एक्सरसाइज के 13 और 14 नंबर। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।